सर्वप्रथम शासनी प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय गुरुवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही है महासती श्री समता जी महाराज, महासती श्री संजू जी महाराज आदि 5:30। एक तो वंदामि नमं स्वामी सकारिणि सम्मानिनि कल्याणं मांगल्यं देव्यं चेयं वज्रसामि हस्तेन वंदामि। एक तो पयाहिनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारिणि सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रसामि मध्येन वंदामि। तिको पयाहिनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारिणि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्रसामि मध्येन। हुक्स आता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है तप सिद्धेश्वरी तप चक्रेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज का उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या, रस विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, दिवाकर दीपिका भारत साधिका, महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज की सुशिष्या, तब चंद्रिका मनीषा जी महाराज का आयोजित है। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि हे गुरुदेव है ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का लाभ देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोय साहुण, ऐसा पंच नमो पारो सब पावनो मंगलानंद सम्मेषे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी
उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्ययन सम्यक्त्व, उसका तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है जो समाप्ति की ओर है। ईमं निरुद्धावं संपेहाय दुःखं च जान अदु आगमेशं उडो आसायं च फासे लोयं च पास विहंदमानं जे निबुड़ा पावेहि कम्मेहि अनियाणा ते मियाहिया तम्हा अति विजो नो पड़ी संजलिजासी की वेली। ताकि भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले साधक को योगों के स्थिर होने पर किस वस्तु का चिंतन करना चाहिए, उसका समाधान करते हुए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान के वचनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ईमं निरुद्धावं, ईमं ये हमारा जीवन, ये मनुष्य का भव, निरुद्धावं सीमित आयु वाला है। आयु कितनी लंबी है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष कोई व्यक्ति 100 वर्ष लांग जाते हैं, नहीं तो 100 से पहले पहले ही ये भव समाप्ति की ओर चला जाता है। ताकि इस परिमित जीवन को समपेहाय देख करके विचार करके, ये हमारा जीवन बड़ा सीमित है और इसका कितना समय कोई सोने में, खाने में, बातों में चला जाता है। संसार के लोगों की ओर देखें तो कितना जीवन चला जाता है और उनको धर्म ध्यान करने की, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का कितना समय मिलता है। तो मनुष्य जन्म पाने के बाद जो शास्त्र में कहा धर्म सुनना, धर्म रुचि, अपनी शक्ति का संयम पालने में, तपस्या में प्रयोग करना जिससे संबर हो, कर्मों के बंधन कटे, तो धर्म आराधना में, संयम तप में जीव का आखिर कितना समय जाता है। और देखा जाए समय तो वे ही वास्तव में सार्थक है, सफल है जो धर्म आराधना में जाता है। और जो व्यर्थ की बातों में, विकथाओं में, व्यर्थ के प्रपंचों में जाता है, वहां कर्म बंधन के अतिरिक्त और क्या होता है? आत्मा मैली ही तो होती है। तो कहा जे जीवन बहुत थोड़ा है और देखा जाए काम करने के लिए बहुत है। कितने कर्म है इस आत्मा के अंदर,
और प्रमाद के कारण आगे कितने नए कर्म जीव बांध रहा। तो कहा इस बात को देख करके कि जीवन बहुत छोटा है और हमारे ज्ञान की साधना, दर्शन की निर्मलता, चरित्र का पालन, कर्मों को काटना, ये कितना काम है। और दुखं च जान, कहा अपने ही किए कर्मों के कारण से जीवन में नाना प्रकार के दुख आते। कब कौन सा दुख रोग आदि के रूप में आकर के इस आत्मा को घेर ले। और कहा जाता है दुख आने पर कोई और चीज दुनिया की छूटे या ना छूटे, लेकिन धर्म ध्यान का उसके ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। धर्म ध्यान की धारा जो है वह आर्य ध्यान के अंदर बदलने में कितनी देर लगती है। तो कहा है कि दुखं च जान, अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही विकारों के कारण से जो उत्पन्न दुख है उनकी ओर ध्यान दो, उनको जानो। अदु आगमेशं, अथवा कल्पना करो इस समय तो कोई दुख नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन भविष्य के अंदर क्या छिपा है। यदि आत्मा ने ठीक समय रहते हुए धर्म ध्यान की के द्वारा अपनी आत्मा को संस्कारित कर लिया है तो ये आत्मा की अनमोल पूंजी है। वर्तमान में किया नहीं और आने वाले समय पर छोड़ दिया तब हम करेंगे, लेकिन उस समय पाप कर्म के उदय से नाना प्रकार के दुखों ने घेर लिया। अदु आग में संग, तो कहा आगामी काल में आने वाले दुखों की ओर ध्यान दो। कब कौन सा दुख सामने आ जाए और हमारे धर्म के जीवन में व्यवधान डाल। उठो फासाइंच फासे, उठो पृथक पृथक, और देखो संसार के अंदर जिन्होंने धर्म आराधना नहीं, भोगों के दलदल में फंस करके अपने इस अनमोल जीवन को गवा दिया। तो कहने को तो लोग कह देते हैं स्वर्गों में गया है, लेकिन जिन्होंने धर्म ध्यान किया नहीं, अच्छे कार्य किए नहीं, तो स्वर्गों का रास्ता कैसे खुला उसके। तो कहा भोगमय जीवन जीने के कारण, सारा पापों का आचरण करने के कारण ऐसे जीव जो है नरक त्रयंच गति की ओर ही जाते हैं। और वहां पर अलग अलग अपने कर्म के अनुसार संसार के जीव फासाई से फांसे, नाना प्रकार के असुखद मतलब दुखद स्पर्शों का, दुखों का अनुभव करते हैं। नरकों में जाकर के असाता वेदना और परमा धर्मियों के अत्यंत कड़वे कर्कश तिखे रुखे शब्दों का सुनना और नारकियों की चीतकार वो सारी कानों का विषय बनती है। ऐसे शब्दों को सुन सुन के उनके कानों में जैसे बहरापन आ जाता, कितनी वेदना होती हो। और वहां की जो 10 प्रकार की वेदना है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, खुजली है, आदि कितने कष्ट हैं जो उन आत्माओं को भोगने पड़ते हैं। और कहा है कि लोयंग च पास विपंद माण, हे आत्मा इस संसार में जो प्रत्यक्ष लोक आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कैसा है। विपंद माणंग लोयंग च पास, विपंद माणंग तड़पता हुआ, जैसे कोई व्यक्ति की नौजवान व्यक्ति किसी पक्षी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, तो पक्षी जो है कैसे अपने पंखों को फड़फड़ाता है मुक्त होने के लिए, ऐसे ही संसार के जीव दुखों के अंदर फंसे हुए उन दुखों से बचने के लिए कैसे छटपटाते हैं, कैसे भाग दौड़ करते हैं, ये दुनिया में प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
और आगे कहा है जे निगुड़ा पावे ही कम्मे ही अनियाणा के बियाही। कहा कि अनियाणा के बियाहिया। अनियाणा का शाब्दिक जो अर्थ है वह है अनिदाना, निदान से रहित, जिनके जीवन में कोई निदान नहीं है। लेकिन जहां पर प्रसंग के अनुसार निदान का मतलब है कर्म बंधन से रहित। कहा कि अनियाणा के बियाहिया वे जीव कर्म बंधन से रहित हैं, वे कर्म बंधनों से मुक्त हैं। कौन? जे निपुणा पावे ही कम्मे ही, जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं, जिन्होंने पाप कर्मों का सर्वथा तीन कर्ण तीन योग से परित्याग कर दिया है। ऐसे जीव ही देखा जाए वास्तव में कर्म बंधन से रहित है। तम्हा इसलिए अति विजो नो पड़ी संजलिजासी, इसलिए अति विजो अति विद्य, अति विद्या का मतलब जो अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त है, जीवन के महत्व को समझता है, जीवन के पल पल के महत्व को समझता है, पाप कर्मों की या प्रमाद की या 18 पापों की भोग में जीवन की भयानकता को समझता है। कहा जाए देखा जाए तो वो ही क्या है? प्रबुद्ध पुरुष है। तो ऐसा प्रबुद्ध पुरुष जो आत्मा है, नो पड़ी संजलिजा से, वह क्रोध आदि कषायों की आग में जले नहीं, वासनाओं की आग में जले नहीं, अपने आप को जलाए नहीं, अपना शास्त्र स्वाध्याय करके आत्म चिंतन करके धर्म ध्यान की धारा में अपने आप को प्रवाहित करे। धर्म ध्यान के देखा जाए सरोवर में सागर में गोते लगाए, अपनी आत्मा का धर्म ध्यान में प्रक्षालन करे, अपनी आत्मा के कर्मों की मैल को धोए। इसमें जीवन की सार्थकता है। चाहे जीवन छोटा है, यदि हम प्रमाद को छोड़ करके धर्म आराधना में आगे बढ़ते हैं तो इस छोटे जीवन में भी इतना कुछ किया जा सकता है कि जो जिनका लंबा जीवन मानो लाखों वर्षों का, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का जीवन क्यों ना हो, उस जीवन की सार्थकता तो धर्म ध्यान से है। लेकिन उस लंबे जीवन में धर्म ध्यान नहीं मिला, संयम तप की प्राप्ति नहीं हुई, तो उस जीवन की अपेक्षा से जो कुछ वर्षों वाला जीवन जो है सार्थक है। इसलिए मनुष्य देवताओं की अपेक्षा से, नारकियों की अपेक्षा से मनुष्य जन्म की सार्थकता है। क्योंकि जहाँ पर धर्म ध्यान है, आत्म विकास की बात की जाती है और उसके लिए कार्य किया जा सकता है, साधना की जा सकती है। तो इसलिए शास्त्रकारों के द्वारा, भगवान के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि संसार की विविध अवस्थाओं को देख करके आप अपने आप को पाप कर्मों से मुक्त रखें, पाप कर्मों से पीछे हट जाएं। जब कर्मों के बंधन से पीछे हट जाएंगे तो आपकी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। देखा जाए प्रबुद्ध पुरुष की ज्ञान की सार्थकता, सफलता इसी में है। तो इसलिए कहा कषायों की, विकारों की, वासनाओं की आग में आत्मा जो है इस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में रह, इस अग्नि के अंदर अपने आप को ना जलाए। कहा कि जलाना है तो तपस्या की अग्नि में जलाए, जिससे कर्मों के बंधन टूटे। लेकिन इन विषयों की, विकारों की, कषायों की आग में अपने आप को नहीं जलाए। वे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे चौथे अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य, तीसरे उद्देश्य में तो निष्काम तप का वर्णन किया, जैसे कसे ही अपाणं, जरे ही अपाणं, इन शब्दों के माध्यम से। और तप का संयम साधना के साथ संबंध है।
कहा है कि तप के साथ संयम भी हो तो आत्मा की निर्मलता बहुत बढ़ती है, क्योंकि नए कर्मों का आगमन रुक जाता है और पूर्व कर्मों की महान निर्जरा होती है। जब व्यक्ति नया कर्ज लेना बंद कर देता है और पुराने कर्ज को उतारता जाता है तो व्यक्ति जल्दी कर्ज मुक्त होता है। इसी प्रकार आत्मा ने संयम के द्वारा आने वाले कर्मों को रोक दिया और पुराने कर्मों के लिए तप कर रहा है तो उसका थोड़ा थोड़ा तप भी ज्यादा सार्थक होता है संयम पूर्वक। तो कहा है कि व्यभिचारी जो संयम है, जिसका तप के साथ संबंध है, व्यभिचारित्र का एक अंग देखा जाए तो चारित्र संयम मिलते जुलते एक प्रकार के एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची है। तो अब इस उद्देश्यक में संयम साधना चारित्र का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं, आविलय आविलय पविलय निपीलय जहिता पुब्ब संयोगम इच्छा उव समं तम्ह अभिमन्य वीर ताराय समिय सहिय सया जय पुराणु चरो मग्गो वीराण अन्यत गामीण विगिंच मंस सोनियम एस पुरी से दबिये वीर आयानिज्य बियाहिये ए गुणाई समुसयम वसीता बम्ब चेरंसी। कहा है आविलाय पविलाय निपीलाय जहिता पुब्ब संयोग। इस उद्देश्यक में वर्णन किया है, जब कोई आत्मा संसार के संयोगों को छोड़ करके संयमी जीवन ग्रहण करता है। संयम जीवन ग्रहण करने के बाद अपनी जो साधना है कैसे आगे बढ़ानी है, तो बताया है आविलाय पविलाय निपीलाय। इन तीन शब्दों के द्वारा दीक्षा के बाद जो तपस्या है कैसे आगे बढ़ानी है वह बताया है। जहिता पुब्ब संयोगम इच्छा उब समम, इन शब्दों के द्वारा गृहस्थ जीवन को छोड़ने का और साधु जीवन को अपनाने का वर्णन है। जैसे कहा है जहिता पुब्ब संयोगम, जहिता इसका संस्कृत छाया बनती है, ये ओ हाथ के आगे इस अर्थ में धातु आती है और संस्कृत छाया जहां पर त्यज धातु का रूप लेकर के त्यक्तवा की है। तो जहित्वा जहिता शब्द जो है इसका संस्कृत रूप जहित्वा ऐसा आएगा, मतलब छोड़ करके, परित्याग करके। किसका? पूर्व संयोगम, पूर्व संयोग। पूर्व संयोग जो संयम से पहले इस आत्मा के कितने लोगों के साथ कैसे कैसे संयोग थे, तो बताया है पूर्व के संयोग धान्य धान्य, हिरण्य, सोना चांदी आदि धातुएं, और उसके साथ उत्तर कलत्तर, उत्तर मतलब माता पिता पुत्र संतान कलत्तर पत्नी आदि,
ऐसे संसार के जो संयोग हैं, ये तो पारिवारिक संबंधों को लेकर के आगे कहा, इन संयोगों को छोड़ करके दूसरा कहा है कि इस आत्मा का संयम से पहले, जिसके अंदर हम सभी संयोगों को ग्रहण कर सकते हैं, वह संयोग है असंयम का। असंयम का संयोग जो आत्मा के साथ था, उसका परित्याग किया, जिसका परित्याग करने पर आत्मा संयमी कहलाए। तो कहा है कि जहिता पूर्व संयोगम, संयम ग्रहण करने से पूर्व जितने भी संयोग संयम तप की साधना में जो बाधक है, उन सब का परित्याग किया। असंयम में जीवन का परित्याग किया। आगे हिच्चा उव समंग, हिच्चा हित्वा उव समंग, जहां पर हिच्चा का अर्थ है प्राप्त करके। संस्कृत में दो धातुएं, एक ओहांग गतौ और ही गतौ वृद्धौ च, इन अर्थों में आती हैं, जिनका मतलब है हित्वा अधिगत्य प्राप्य, प्राप्त करके। किसको? उव समम उपशम भाव को, उपशम भाव को प्राप्त करके। उपशम भाव के जहां पर कहा है कि इंद्रिय, पांचों इंद्रियों को शांत किया, मतलब इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की, पांचों इंद्रियों को विषयों से रोका, और 9 इंद्रिय मन को भी विषयों से हटाया। इंद्रियां और मन, इन सब को पाप कर्म से हटाया, इनको जीतने की साधना प्रारंभ हुई। आगे फरमाया है संयम, संयम को प्राप्त करके, क्योंकि जब असंयम छोड़ा तो उसके बाद आत्मा के अंदर संयम आया। जब कषायों को जीता है, जब इंद्रियों को मन को जीता है, तो उसके बाद उपशम भाव आया है। यदि देखा जाए तो उदय भाव का मूल कारण ये कषाय, जे इंद्रियां, जे मन, इंद्रिया मन की अनियंत्रित अवस्था, यही तो मूल कारण है। तो कहा पूर्व संयोग को छोड़ करके और उपशम भाव को प्राप्त करके, मतलब दीक्षा लेने के बाद आविलय, आविलय की आ पीड़ित, मतलब साधु साधनिया, ईशत, आ का मतलब ईशत पीड़ित, पीड़ित का मतलब पीड़ा देना। पर कितने लोग कहते हैं शरीर को पीड़ित करना। देखा जाए तो जब तपस्या की जाती है तो उसका प्रभाव शरीर पर तो पड़ता ही है, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा को दुख सहने का अभ्यासी बनाना, और इस तपस्या से कर्मों की महान निर्जरा भी होती है। तो कहा है कि पहले तो सामान्य तपस्या करे। सामान्य तपस्या का मतलब कभी व्रत कर लिया है, कभी आयमिल कर लिया है, कभी 2 व्रत, कभी 3 व्रत, ऐसे छोटी छोटी तपस्याएं, ईगो का विकृति जनक, मतलब जो विजय है उनका परित्याग करना, लेकिन इस तप के साथ साथ स्वाध्याय करना। गुरुजनों के गच्छ की जो व्यवस्था है, जो जो अध्यापन, आगमों का अध्यापन, भाषाओं का ज्ञान कराने वाले हैं, उनके चरणों में बैठ करके भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ आगमों का अध्ययन करना। पहले तो इतने ऐसे लोग होते थे जो दीक्षा लेने से पहले ही इन भाषाओं के, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के ज्ञाता होते थे, तो उनके लिए सीधा आगमों का पठन पाठन ही होता था। तो कहा सामान्य तपस्या करते हुए तपस्या तो करनी, लेकिन मुख्य लक्ष्य शास्त्र स्वाध्याय पर होता था।
जितना भी गच्छ के अंदर आगम वाणी का स्वाध्याय है उसको किया जाए। मानो जिस समय पूर्ण स्वाध्याय हो जाए, जो भी गच्छ के अंदर शास्त्र स्थित है उनका अध्ययन कर लिया है, लेकिन गुरुजन बड़े साधु साधियां अपने परिवार के प्रबुद्ध साधु साधियों को देखते हैं इनके अंदर और क्षमता है, तो वह दूसरे गच्छों के पास जा करके भी, दूसरे गच्छों में जा करके भी वहां पर जो विद्वान आगम मनीषी आगमज्ञ साधु साध्वियां हैं उनसे आगमों का स्वाध्याय करते और अपनी ज्ञान संपदा को बढ़ाते। तो कहा जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है सामान्य तपस्या करते हुए वह क्या करे, आगमों का स्वाध्याय करे। जब आगम स्वाध्याय परिपूर्ण हो जाए और उसके बाद अपने अपने पास शिष्यों ने दीक्षा ली है, जब परिवार के साधु हैं, मतलब साधुओं की जैसी संघ की व्यवस्था है, तो अपनी तपस्या को बढ़ा दे। जैसे बेले बेले तेले तेले निरंतर तपस्या करना, और उसके साथ जो दूसरा पवीलाए शब्द आया है, अपने शिष्यों को परिवार को आगम वाणी का स्वाध्याय करता हुआ विशिष्ट तप करे और तप को बढ़ा दे। जब शास्त्र स्वाध्याय कराते समय अनेक साधु साधियां संग में आगमों के पारगामी विचक्षण साधु साधियां बन गए हैं, बहुश्रुत बन गए हैं, और देखा जो मैं कार्य कर रहा था मेरे आगे आने वाले शिष्य बहुत अच्छे ढंग से वह उन आगमों की पठन पाठन की ड्यूटी को, कर्तव्य को, उन्होंने जिम्मेवारी को संभाल लिया है। फिर उसके बाद अपनी आगम स्वाध्याय कराने की जिम्मेवारी से मुक्त हो करके दूसरे साधु साधियों को वो जिम्मेवारी दे करके वह स्वयं विशेष आत्म शुद्धि के लिए उत्कट तपस्या करते हैं। इसमें कहा जाता है जैसे 15 दिन की तपस्या है, मास श्रवण की तपस्या है, ऐसे लंबी लंबी तपस्याएं करके जो निपीलाए निष्पीड़ायत इस शब्द के द्वारा कहा है, तो जीवन संयमी जीवन के 3 हिस्से बना दिए। एक तो अपने शास्त्र स्वाध्याय का, दूसरा जो जब दूसरों को स्वाध्याय कराया जा रहा है, तीसरा है जब दूसरों को स्वाध्याय करा के बहुश्रुत बना दिया है और उन्होंने आगे अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह संभाल लिया और निभा रहे हैं, और उसके बाद अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के विशिष्ट तप की आराधना करते हैं। ये जो आराधना है तीसरे शब्द के द्वारा कही है। पहली आराधना स्वयं शास्त्र स्वाध्याय करते हुए सामान्य तप करे, जय आविलाए इस शब्द से कहा है। पविलाए जब दूसरों को स्वाध्याय कराया जा रहा है और अपनी तपस्या बढ़ा दी है, वह प्रपीड़ित इस शब्द से दूसरे शब्द से कही है। जब वो अन्यों को शास्त्र वाचना दे करके जिम्मेवारी से मुक्त हुए हैं, तो निपीलाए अपनी आत्मा को लंबी तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करे, क्योंकि जितने कर्मों के बंधन टूट जाते हैं जीवन की उतनी ही सफलता है। कितना ही अच्छा हो साधक सोचता है कि मेरे सारे कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाए, और मानो इस जन्म में समाप्त नहीं होते हैं, जीवन सीमित है, या कर्म बहुत ज्यादा है तो इतने टूट जाए मेरे को ज्यादा संसार परिभ्रमण ना करना पड़े, मैं कहीं पर भी जाऊं लेकिन मेरी आत्मा अच्छे संस्कारों से संस्कृत रहे, मेरी आत्मा कभी भी भोग में जीवन को स्वीकार ना करे, मेरी आत्मा कभी भी पाप में जीवन को स्वीकार ना करे। मानो देव आदि भाव के अंदर भी हूं तो वहां पर ऐसे ही मेरा जीवन हो जैसा पानी के अंदर कीचड़ के अंदर कमल की स्थिति होती है, मैं निर्लिप्त रहूं। तो ये तभी संभव होगा जब मौनी कर्म उनका हल्का होगा, क्योंकि मौनी कर्म प्रबल है, वही तो पापों की और भोगों की ओर धकेलता है। तो जो जीवन मिला है इसमें संयम तप की साधना से इसको जितना कर्मों का बोझ
ज्यादा से ज्यादा हल्का हो जाए, पूर्ण रूप से खत्म हो नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कर्मों का बोझ हल्का हो जाए, कर्मों के बंधन टूट जाए और हमारी आत्मा सीमित संसारी बन जाए, जिसको परित संसारी कहा है, जल्दी संसार से तरने वाले। फिर आगे कहा है, ऐसे तपस्या करने वाला तम्हा अभिमन्य वीरय। तम्हा इसलिए अभिमन्य, अभिमन्य का मतलब अभिमनसक, विमनसक और विमनसक दोनों शब्द। विमनसक किसको कहते हैं? बेचैन को, व्याकुल को, उद्विग्न को। अब जिस समय आत्मा ने इंद्रियों के विषयों का परित्याग किया, संसार के भोगों का त्याग किया, उस समय यदि आत्मा का मोहनी कर्म का क्षोभम प्रबल नहीं है तो क्या है कि ऊपर से त्याग कर दिया लेकिन अंदर से बेचैनी महसूस करेगा, व्याकुलता महसूस करेगा। तो कहा है कि ऐसी व्याकुलता को जन्म देने वाले जो कर्म है उनको नष्ट करने के लिए कहा जाता है शास्त्र स्वाध्याय करे। इस मोक्ष मार्ग के पथिक जो महासाधक है उनकी पावन जीवन गाथाओं का अध्ययन करे और उन संस्कारों से अपनी आत्मा को भावित करे। सोचे मेरे को कितना कितना आसानी से जो मोक्ष मार्ग मिल गया है, मुझे इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाना है और कर्मों के बंधनों को काटना है। मेरे जीवन की सफलता इसी में है कि मैं संयम का विशुद्ध पालन करूं, कर्मों का ज्यादा से ज्यादा कर्मों की निर्जना करूं। जीवन की सफलता भोगों को भोगने में नहीं है, जीवन की सफलता असंयम जीवन में नहीं है। जीवन की सफलता देखा जाए तो अनुशासित संयम में है, तपस्या करने में है। अपने जीवन तभी सफल है जो जो दिन रात हमारे धर्म आराधना में जाते हैं। तो कहा ऐसा सोच करके अपनी आत्मा को तैयार करे, अपनी आत्मा को समझाए। तो कहा जाता है कि अभिमन्य जो अच्छे संस्कारों के धनी होने के कारण इस संयमी जीवन में आकर के पूर्व के जीवन को याद करके कभी उद्विग्नता का, व्याकुलता, बेचैनी का अनुभव नहीं करते और संयम में, तप में उनका मन लगा है, स्वाध्याय में मन लगा है। मन लगा होने के कारण से ऐसे साधकों के लिए ही कहा जाता है जिनका मन संयम में लगा रहता है वो देवलोकों से भी बढ़ करके सुख का अनुभव करते हैं, और जिनका मन नहीं लगता, बेचैनी का अनुभव करते हैं, तो संसार के सुखों को याद करके वैसे ही वो बेचैन होते हैं जैसे नरकों का नारकी होता है। तो कहा जाता है कि ऐसे जीवों का दुर्भाग्य है, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का उदय है, इतने पावन स्थान पर आकर के भी ऐसी व्याकुलता, बेचैनी का अनुभव करते हैं। तो जहाँ कहा जा रहा है तम्हा इसलिए अभिमन्य वीर, जो अभिमनसक है, जिसके मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता, बेचैनी, व्याकुलता नहीं है, संयम तप में आत्म समाधि का अनुभव कर रहा है और साधना में उसको रस आ रहा है। तो कहा है कि ऐसी आत्मा क्या है? वो वीर है, वह कर्मों के बंधनों को तोड़ रहा है, अपने जीवन के एक एक क्षण को सफल बना रहा है। तो कहा ऐसा साधक साराय समिय सहिय सया जय दूरणु चरो मग्गो वीरान अनियत गामीण। कहा जाता है साराय, साराय का मतलब इसकी जो संस्कृत शायद बनाई है स्वारथ, सुआरथ। तू का मतलब अच्छी प्रकार से आज जीवन में मर्यादा के साथ संयमानुष्ठान, संयम के अनुष्ठान में जो रत है, मतलब के बड़ी अपनी मर्यादाओं में रह करके बड़े अच्छे ढंग से संयम का पालन करने में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे साधकों को साराय ऐसे शब्द से कहा जाता है। वैसे साराय, वाराय, धाराय ऐसे शब्द भी आते हैं, लेकिन वहां पर साराय का मतलब स्मारक है। स्मारक का मतलब किसी को भूले हुए पाठों को, शास्त्र के पाठों को याद दिलाने वाला। सारे बार आए कोई गलत पाठ करता है, अशुद्ध आचरण कर
उच्चारण करता है, अशुद्ध अर्थ करता है, तो उनको वह रोकते हैं। और ऐसे धार आए आगम आगमों के मूल शब्द और उनके अर्थ जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुए थे उनको धारण करते हैं। लेकिन जहां पर साराय का मतलब स्वार्थ है, अपने संयम का पालन करने में जो रत है, अपने मोक्ष मार्ग में ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना में जिसका मन आत्मा रम रहा, रमण कर रहा है, ऐसा सार आए, ऐसे साधक सार आए इस शब्द से कहे हैं। सामीय, सामीय का मतलब समित, जो पांचों समितियों का पालन करने वाले हैं। आगे सही है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना से संपन्न है। और दूसरा अर्थ, इसका अर्थ सहिष्णु कहा था, सहने वाले। कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं उनको समता से सहन करते हैं, कर्मों के बंधनों को तोड़ते, कभी भी कषायों के आवेश में या विकारों के अधीन नहीं होते। आगे कहा सया जय, सदा जो मोक्ष मार्ग में संयम में तप में सदा जतनाशील प्रयत्न करते हैं। ताकि ऐसा बार बार उपदेश क्यों दिया जाता है, तो इसके संबंध में कहा है कि दूरणु चरो मग्गो वीराण अन्यट्ट गामीण। वीराण वीर पुरुषों का जो मार्ग जो है, और वीर पुरुष कैसे हैं, अन्यट्ट गामीण। अन्यट्ट का मतलब जहाँ अनिवृत्त, जहाँ जाने के बाद इस आत्मा की निवृत्ति वापसी नहीं होती, तो वो स्थान क्या है, सिद्ध गति का। कर्मों के क्षय होने के बाद जो आत्मा का निर्वाण होता है, लोकाग्र भाग में आठों कर्मों से मुक्त अवस्था, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे जीवों को अन्यट्टगामी अनिवृत्त गामी कहा जाता है। कहा जे जो मार्ग है, जो वीर और निवृत्त गामी मोक्ष गामी वीरों का मग्गो मार्ग जो है, ये कैसा है, जो आसान नहीं है। कहा दूरानु चरो, जे मार्ग दूरानु चरो, इस पर बड़े मुश्किल से जिनके कर्म मतलब के भारी कर्मी जीव है, जो जिनके कर्म विशेष करके मोनी कर्म विशेष उदय में है, ऐसे जीवों के लिए इस मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो जो जीव इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको बार बार सावधान किया जाता है, इन संसार की आंधियों के चक्कर में नहीं आना, इंद्रियों के विषयों के चक्कर में नहीं फंसना। हमें अपने जीवन के एक एक क्षण को संयम और तप की साधना के द्वारा सफल बनाना है। बड़े सौभाग्य से हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, ये कहीं व्यर्थ में ना चला जाए, कहीं कहीं ऐसे ना चला जाए कि हमें सदगति से इस धर्म से हाथ धोने पड़े। इसलिए बार बार ये प्रेरणा दी जाती है कि आपको जिस समय मिला है, तो इसका एक एक क्षण जो है साधना के द्वारा सफल करें। आगे कहा जा रहा है विगिंच मंस सोनिया, हे आत्मा अपने इस शरीर से मोह नहीं करना, ये शरीर तो एक दिन छोड़ने योग्य है। कहा जाता है इस शरीर को तो छोड़ना ही है, जब ये शरीर छोड़ दिया जाएगा तो इस शरीर का क्या बनेगा। कहा यदि किसी ने जलाया दफनाया ना, तो ये कीड़ों का घर बन जाएगा। और कहा है कि यदि दफना देंगे तो इस शरीर से क्या लाभ मिला, जला देंगे तो इस शरीर से क्या लाभ मिला। इस शरीर के अंदर जितने बल प्राण पराक्रम है, इस शरीर के अंदर जितनी शक्ति है, इसको हम तपस्या के द्वारा सार्थक करें। इसको तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा, सेवा के द्वारा, जो भगवान ने संबर निर्जरा के साधन बनाए हैं बताए हैं, उनका पालन करने में लगाएं। तो कहा है जब तपस्या अनशन आदि तपस्या करेंगे, घोर साधना करेंगे, तो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और शरीर पर प्रभाव पड़ने का मतलब है उसका मांस भी सूखेगा और खून भी सूखेगा। लेकिन कहा शरीर के इस मोह में न पड़ना। जो आपने संयम तप की आराधना की है इस शरीर के द्वारा, उसका मोल जो है वो अनमोल है। उसके द्वारा महान निर्जरा हो रही है शरीर के माध्यम से। तो इसलिए शरीर के मांस शोणित आदि है, इनको छोड़ो, इनके मोह में नहीं पड़ना। कहा जाता है शरीर के अंतिम समय तो इस शरीर को छोड़ना ही होगा। तो शरीर को छोड़ने से पहले इससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लें।
तो ये लाभ तभी मिलेगा जब संयम तप की विशिष्ट आराधना की जाएगी। जैसे साधकों के नाम बताए थे कितने, अंतकृत सूत्र में गौतम आदि अणगार है, काली आदि महासाध्वियां हैं। कैसे उन्होंने साधना के द्वारा इस शरीर के माध्यम से कितना लाभ उठाया, कर्मों के दलिकों के दलिक उखाड़ दिए और केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति के सिद्ध गति के भाग्य बने, सिद्ध गति को प्राप्त किया। कहा केवल जो उदारिक शरीर ही सभी शरीरों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। काकंदी के धन्ना आदि में कुमार आदि स्कंदक आदि अणगारों की जीवन गाथाएं हमारे सामने हैं। कैसे उन्होंने संघ की सेवा करके, कैसे तपस्या स्वाध्याय तपस्या की साधना से कितना शरीर से लाभ लिया। इस शरीर को समय समय पर निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा इसका पालन भी करते हैं, लेकिन वो इसके इसीलिए पालन है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना की जाए। जब उन्होंने देखा अब शरीर से कुछ नहीं होता है तो उन्होंने समाधि मरण के द्वारा इस शरीर को छोड़ दिया। कितने जीव संसार से मुक्त हो गए, कितने देवलोकों में महरिद्धिक देवता बने, संसार को सीमित किया और आने वाले में कोई एक जन्म लेके कोई अनेक जन्म लेके इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि इस मांस शोणित से मोह नहीं करना, मांस से खून से शरीर से मोह नहीं करना। इससे जितना ज्यादा हो सके तपस्या के द्वारा इसका लाभ उठाया जाए। आगे कहा है कि एस पुरी से दबिये बीरे आ यानिजे बियाहिए जे धुनाई समुसयं बसीता बम्ब चेरंसी। जे जो व्यक्ति जो आत्मा जो साधु साधनी बम्ब चेरंसी बसीता जो ब्रह्मचर्य में वास करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ करते हुए आचार्यों ने फरमाया है, एक तो ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम, पहले भी बताया था। आत्मचर्या संयमचर्या आत्मा में रमण करना, और कहा है कि वीर्य की रक्षा करना, अपनी इंद्रियों का संयम करना। कहा ये सारी बातें जो है मोक्ष मार्ग में सहायक हैं। तो कहा कि ब्रह्मचर्य में वास करके, कहा कि जे धुनाई समूह संयम का मतलब जे शरीर और इसके साथ कर्मोपचय कार्मन शरीर, इसको जो धुनता है, इसको जो नष्ट करता है, और उसके नष्ट करने के साथ ऐसा जीव जो है ऐस पुरी से जय है पुरुष दबिये द्रव्य मोक्ष जाने के योग्य है। वीर व शूर वीर है आयानिजय भवई, ऐसी पुण्य आत्मा अन्य मुमुक्षु आत्माओं के लिए आदानीय होती है। बड़ी श्रद्धा भक्ति से वो उनका नाम लेते हैं और उनकी जीवन गाथाएं पढ़ करके सुन करके अपने जीवन में प्रेरणा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को भी संयमी तपस्वी बना करके वे भी इस संसार सागर को तरने के अधिकारी बनते। आगे बताया है, नित्य ही पली छिन्ने ही आयान सोय गढ़िये बाले वो छिन्न बंधने अनाभिकंत संजोय। इस प्रति में अनाभिकंत पाठ में अशुद्धि आ गई है, छोटा आ आना चाहिए था, बड़ा कर दिया है। अनाभिकंत संजोय तमंसी अभियान आनाय लंबो नत्थी तीवे। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, ऐसी आत्मा को आनाय भगवान की आज्ञा का, लंबो नत्थी, लंबो का मतलब लाभ, नत्थी नहीं। यदि ऐसी आत्मा के अंदर ऐसे दोष हैं तो उनको भगवान की आज्ञा का लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि नत्थी की छाया की नास्ति न अस्ति,
अस्थि शब्द एक क्रिया रूप में है। क्रिया रूप में जब होता है तो केवल ये वर्तमान का बोधक होता है, और वर्तमान में इसका प्रयोग जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में किया जाता है इसका अर्थ है। लेकिन जिस समय इसको अव्यय के रूप में ग्रहण करते हैं तो यही शब्द जो है तीनों कालों का वाचक बन जाता है, जिसमें बताया है जिनका जीवन ऐसे दोषों वाला है उनके संबंध में कहा है कि उनको ना तो अतीत में भगवान की आज्ञा का लाभ हुआ, ना वर्तमान में होता है, ना आगे ही होगा। तो इसलिए भगवान की आज्ञा को, भगवान के उपदेश को, प्रवचन को अपने जीवन में आचरण के रूप में लाना चाहती है तो आत्मा को इन दोषों से मुक्त होना ही होगा। और इसके साथ ये भी बताया कि मोहनी कर्म की कितनी विचित्रता है। कहा जाता है मोहनी कर्म कितना धोखेबाज है, कितना मायावी है, कितना छली है, कितना कपटी है। गुरुजन शास्त्रकार कहते हैं कभी इसके ऊपर विश्वास ना करना। जिस समय आप इसके ऊपर विश्वास कर लोगे उसे कुछ ही क्षणों के बाद ऐसा माया जाल रचेगा कि आपको वहां से निकलना संभव नहीं होगा। तो कहा है कि कभी इस मोहनी कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करना। क्या विश्वास के जिसको मैंने जीत लिया। कहा कि जब तक आत्मा को केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक आत्मा को इस पर विश्वास नहीं करना। इसके प्रति सदा शंकाशील रहते हुए अपने संयम मार्ग में आगे से आगे बढ़ते जाएं। इस कर्म ने कितने बड़े बड़े साधकों को अपने माया जाल से प्रभावित करके कहां से कहां तक प्रभाव पहुंचा दिया है। कितनी बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, 14 पूर्वों के पाठक श्रुत केवली भगवान जिनका मोहनी कर्म क्षय नहीं हुआ है और जो चार ज्ञान के धारक, जब इनके जीवन में कभी प्रमाद आ जाता है, जब ऐसा मोहनी कर्म का उदय आता है तो कैसे आत्मा को गिराते गिराते नरक और निगोद तक पहुंचा देते हैं। कहा कि जो इतना घातक है उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। और जो विश्वास करते हैं तो उनको बाद में मतलब मोहनी कर्म ने मेरे को छल लिया, मेरा विश्वास मेरे से विश्वासघात हुआ है, तो कहा जे अपनी ही मूर्खता होगी। भगवान तो पहले ही बताते हैं इनसे बच करके रहना। तो इस प्रकार इस सूत्र के जो शब्द हैं आगे जैसे समय होगा कल कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये समसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पावकनासनो मंगलानंत संवेसिन वडमंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर।